डी थ्रोन एम्प्रेस के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था जो जिस दिन बाल होने वाला था, बाल का मतलब होता है यहाँ पर कोई बैंक्वेट जो कि नेशनल सेलिब्रेशन के लिए होने वाला था। उस टाइम पे हम डायना को देखते हैं जो कि एकदम तैयार होके आती है और बोलती है कि क्या एम्प्रर अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। तभी एम्पर का जो असिस्टेंट है वो बोलता है कि उसने कहा है कि वो आप इम्पीरियल पैलेस में अभी वेट करें, वो अभी बाहर आ जाएंगे थोड़े टाइम तक। और यहाँ पर ना वो डायना सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि एम्परर ने ये खुद से नहीं ऑर्डर किया है, पता नहीं क्यों मुझे डिजनेस का फील हो रहा है। तभी यहाँ पर वो खड़ी होती है, तभी पीछे से ना जो उसका भाई है वो आता है और उसे बोलता है तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है। और उसे बोलता है तुम बहुत ही थिन लग रही हो, इस पॉइंट तक कि तुम अनवेल लग रही हो, क्या तुम डाइट पे थी ताकि तुम अपने ड्रेस में फिट आउट हो सको। तभी लिनक्स उसे ये सारी चीज़ें बोलता है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है डायना उसकी ओर, जैसे कि वो ना उससे कुछ भी नहीं बोलना चाहती है। वो उससे बोलती है कि नॉर्मल है प्रेग्नेंट मदर्स के लिए ऐसे थोड़ा सा वेट लॉस करना, क्योंकि वो नौसिया को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर उसे एडला की बात याद आती है कि उसी ने पहली बार उसे बताया था कि उसका नौसिया ओवर्स हो रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर वो सोचती है ये फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता है कि मैंने ये वर्ड कब सुना था। यहाँ पर ना हमारा सीन कट होता है और वहाँ पर वो वेट कर रही होती है, तभी वो देखते हैं एम्बर आ जाता है, उसने उसके साथ मैचिंग आउटफिट पहनी होती है। उसे देखते हुए डायना उसकी ओर जाती है, सोचते हैं कि हिज मेजेस्टी एम्पर वो आज भी उतने ही हैंडसम लग रहे हैं जितने वो पहले लगा करते थे। वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि वो ह्यूमन नहीं हो सकते हैं। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी और उसकी पावर वो पोजेस करते हैं, उसके साथ वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो उसकी ओर बढ़ रही होती है कि मैं उसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ। उसका जो कोल्ड गेज़र जब भी मेरे ऊपर पड़ता है वो सेंसिटिव बॉल की तरह होता है। यहाँ पर वो उसकी ओर बढ़ती है और यहाँ पर ना जो एम्परर होता है ना, वो सोचता है कि मुझे अभी भी इसकी ज़रूरत है, मैं अभी यहाँ पर अपने आप को बैकआउट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर ना जो डायना है वो सोचती है, उसके गेस को देखते हुए मुझे ना ब्रीथलेस हो जाता है, मैं ऐसा लगता है मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं अभी ब्रीथ करना है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो उसे घूर ही रही होती है, तभी एम्परर उसे पास करके उसे बोलता है अभी मुझे फॉलो करो। जैसे ही वो जा रहा होता है तो डायना ना उसे पीछे से बोलते हैं यार बेजेस्टी में कैसी लग रही हूँ। और फिर वो उसे बोलते हैं कि आप क्यूरियस नहीं हो कि मेरी बॉडी इतनी थिन क्यों है, बल्कि मैं अपने बेबी को कैरी करती हूँ इसके बावजूद भी। तो यहाँ पर ना एम्बर बहुत ही मतलब गुस्से से और एरोगेंटली उसे बोलता है कि अगर तुम्हें अनवेल फील हो रहा है तो तुम ना क्लिनिक में जाओ। यहाँ पर ना डायना तो उसे देखती ही रहती है, उसे लगा था कि वो कुछ बोलेगा उसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में। तभी हम बैंक्वेट के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पर ना वो लोग बोल रहे होते हैं कि जैसे कि हमने सस्पेक्ट किया था, हिज मेजेस्टी एम्परर डायना पॉटर के साथ रूम में एंटर कर रहे हैं और उन दोनों को देख रहे होते हैं सभी लोग और सोच रहे हैं, लेकिन जो मिस पॉटर हैं उनका फेस अनवेल लग रहा है और हिज मेजेस्टी एम्परर भी ऐसा लगता है कि वो पहले की तरह इंटीमेट नहीं है, एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। वो बातें कर रहे होते हैं, तभी बोलते हैं लोग कि क्वीन भी आ गई है, जैसा कि सस्पेक्ट किया था। क्वीन भी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई हैं और दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला होता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं ब्लू अटायर में। उन दोनों पे ही ब्लू सूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर ना सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ओ माय गुडनेस, वो दोनों कितने ज़्यादा हार्मनेस लग रहे हैं, जैसे कि रियल कपल हों। और वो दोनों सच में ही काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट लग रहे थे और यहाँ पर उनको देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला होता है। ये देख के वो अपने टीथ को ग्रेट करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो डायना है और एम्बर दोनों के सामने होते हैं। यहाँ पर लियोन और एडला दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। डायना उसे देखती है और यहाँ पर देखते हुए उसे पता नहीं क्या हो जाता है, उसे डर था कि एम्पर उसे छोड़ देगा और रास्ते में ही मतलब एडला के पास चला जाएगा, इसीलिए वो एम्पर को बोलती है चलो एंटर करते हैं योर मैजेस्टी। और वो उसके साथ मतलब बाल में एंटर होने लगते हैं। वहाँ पर म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है। यहाँ पर ना ड्यूक डेस्मनल आता है और उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि हमें कब से आपका वेट कर रहा था। और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा हार्मोनियस लग रहे हो, जैसे कि पेंटिंग से आए हो। और ड्यूक आगे बोलता है प्रिंसेस के लिए ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट हो। मतलब वो उसने जानबूझ के बोला था ताकि सभी लोगों को कंफर्म हो जाए उनकी प्रेगनेंसी के बारे में। तभी हम एडला को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है कि और यहाँ पर ना
जो एम्परर है उसे ही देख रहा होता है, सोचता है कि जब ये प्यार के बारे में आता है, ये कोई सैडनेस और पिटी के बारे में नहीं होता है। ये उस चीज़ के बारे में होता है कि दूसरे के बारे में हर वो चीज़ है वो आपकी हो जाए। अगर ऐसा केस है, अगर मैंने उसे पुश किया अ, एकदम हेल में, तब क्या वो अपना जो हाथ है वो मेरी ओर बढ़ाएगी? क्या फिर मैं उसका हाथ ले पाऊँगा? ऐसा वो सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं तुम्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दूँगा। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो बैठी होती है आइला, उसके पास डचेस और ड्यूक वार्डर आता है और बोलता है कि योर मैजेस्टी, आपके लिए ये बहुत ही हार्ड टाइम होगा ऐसे नोबल्स को डील करना, प्लीज़ आप थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कीजिए। तो आइला उसे बोलती है ये कोई बात नहीं है। तभी डचेस उसे बोलती है तुमने सिचुएशन को तो पढ़ ही लिया होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग तुमसे फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो आइला उसे बोलते हैं तुम दोनों भी क्वीन पैलेस में कल ज़रूर आना, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। वो डेफ़िनेटली ड्यूक के बारे में डिस्कस करना चाहती हैं। तभी पीछे से ना असिस्टेंट आता है यहाँ एम्परर का और बोलता है कि योर मैजेस्टी क्वीन, यहाँ पर वो उसे बोलता है कि एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि आप अभी एम्परर से मिले ही क्वाइटर प्लेस में। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो आपके लिए टेरेस में वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एला सोचती है क्या वो टेरेस में? फिर वो सोचती है और फिर वो कुछ सोचने के बाद उसे बोलती है कि ठीक है अभी मुझे रास्ता दिखाओ। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तो लियोन थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बोलता है योर मैजेस्टी। और यहाँ पर एडला जाते हुए उससे बोलती है कोई बात नहीं लियोन, मैं पहले जाती हूँ, उसके अलावा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लियोन उसे पीछे से बोलता है योर मैजेस्टी रुक जाओ, लेकिन एडला तो ऐसे ही बढ़ रही होती है। यहाँ पर ना वो सोचिए ये वुमन जो कि एम्परर की ओर बढ़ रही है, मैं उसे स्टॉप भी नहीं कर सकता, ना ही उसे होल्ड बैक कर सकता हूँ। क्या ये ऐसा ही चलेगा? आखिर कितनी देर और मुझे ऐसे ही पीछे खड़ा रहना होगा और उसे जाते हुए अपने से दूर देखना होगा? यहाँ पर वो कुछ बातों में सोच रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर हमारी जो एडला है वो एम्परर के पास जाने लगती है और वहाँ पर ना वो उसका वेट कर रहा होता है और वो बैठा होता है। फिर जैसे ही वो आते हैं तो एडला उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि आप मेरा वेट कर रहे थे, आप मुझे बुला रहे थे योर मैजेस्टी। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है प्लीज़ बैठ जाओ और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठते हैं। यहाँ पर ना कार्ल उसे बोलता है कि माय क्वीन, और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जब तुम ड्यूक डेस्टिनल को डिफीट करने में सक्सीड हो जाओगी और मुझे एक डरे हुए क्रो की तरह देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम सच में मुझे उस तरह से देखना चाहती हो? क्या उसके बाद तुम पेन होल्डर बन जाओगी? क्या उसके बाद तुम्हारे पास सारी पावर आ जाएगी? यहाँ पर एडला उसे देखने लगती है और उसकी बातों के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर क्या बात है, आखिर जो कार्ल है वो इस तरह से बात क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी ना ऐसा लगता है कि वो उसने जानबूझ के एडला को यहाँ बुलाया है। उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ लग गई है, ऐसा डाटा वगैरह लग गया है जिसके साथ वो एडला को नीचे गिरा सकता है उसकी पोजीशन से। अभी वो क्या चीज़ है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी क्वीन है ना, जैसा कि इसका टाइटल है डी थ्रोन एम्प्रेस, तो बहुत ही जल्दी उसे डी थ्रोन किया जाने वाला है, मतलब उसकी पोजीशन से हटा दिया जाने वाला है और वो पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि जैसे ही वो डी थ्रोन की जाएगी उसके बाद लियोन और एडला वो दोनों और भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे। एंड इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। बाय बाय।